Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a proton mass 1.673 multiplied by 10 to the power minus 27 kg and an electron of mass 9.109 multiplied by 10 to the power minus 31 kg are confined such that the position x of each is known within 1.5 multiplied by 10 to the power minus 10 meter. What is the ratio of the minimum uncertainty in the x component of the velocity of the electron to that of the proton? डेल्टा वी बाय डेल्टा वीपी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक लोकलाइज मोमेंट ऑफ स्पेस है, एक लोकलाइज स्पेस है जहां पर हमारा एक पार्टिकल एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो अगर इस स्पेस में हमको उस पार्टिकल का पोजीशन एक एब्सोल्यूट सर्टेननेस के साथ पता है, देन उसका मोमेंटम हम एब्सोल्युटली नहीं फाइंड आउट कर सकते। देयर विल ऑलवेज बी एन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। सिमिलरली अगर इसका मोमेंटम का वैल्यू हमें एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ पता है, देन इसका पोजीशन का जो वैल्यू है हम उसको एब्सोल्युटली नहीं निकाल सकते। देयर विल ऑलवेज बी एन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। और हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन एनी गिवन लोकलाइज स्पेस, देन इन दोनों का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अलोंग द एक्स कंपोनेंट। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, देन डेल एक्स इलेक्ट्रॉन एंड डेल एक्स प्रोटॉन दोनों का वैल्यू हमको सेम दिया गया, दैट इज 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 मीटर। और हमें पता है कि अगर एक पार्टिकल का मोमेंटम p है तो ये होता है mv, तो डेल p हो जाएगा कितना, m डेल v, क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट रहता है। तो अगर इसको हम इस वाले हाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डालेंगे, देन ये हो जाता है डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, और वी कैन राइट दैट डेल v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स। तो अगर हम अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी अलोंग द एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करें बोथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, देन वी फाइंड आउट दैट डेल वी ई होगा कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स ई। सिमिलरली डेल वी पी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स पी। तो क्योंकि डेल एक्स ई एंड डेल एक्स पी बोथ आर इक्वल एंड 4 h बाय 4 पाई दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेल वी ई बाय डेल वी पी है, दैट इज सिंपली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एम पी बाय एम ई। क्योंकि इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि डेल वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो अगर हमको डेल वी ई बाय डेल वी पी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अलोंग द एक्स डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा इन दोनों के मास का रेशियो। मास ऑफ द प्रोटॉन हमको दिया गया है टू बी इक्वल टू 1.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिया गया है 9.109 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 kg। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा वी ई बाय डेल्टा वी पी इज नियरली इक्वल टू 1837। दैट इज डेल्टा वी ई इज नियरली इक्वल टू 1837 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी पी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दो uncertainty in velocity along the x direction for the electron to that of the proton
ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू 1837। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।